नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ अहम खबरों की तरफ। झारखंड के तुपाखेड़ा और राजाबोरा स्टेशन के बीच पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी दो हिस्सों में अलग हो गई, जिसके दो डिब्बे पलट गए। ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। मरम्मत का काम चल रहा है। दुर्घटनाओं के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिसकी जांच अभी जारी है। वहीं बोकारो के एरिया रेलवे मैनेजर विनीत कुमार ने कहा कि पटरी से उतरने के कारणों की जाँच की जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। उन्होंने कहा कि हम नुकसान का भी आकलन कर रहे हैं। हमने यहाँ सभी परिचालनों को नियंत्रित कर लिया है। कॉज ऑफ डिरेलमेंट तो अभी अंडर इंक्वायरी है, इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन कल रात को 8:45 बजे तुपकादी रेलवे स्टेशन से हमारी मालगाड़ी निकली जो बल्लभगढ़ जा रही थी, आपकी जो है नॉर्दर्न रेलवे। और स्टेशन से निकलने के साथ ही गाड़ी हमारी दो पार्ट में टूट गई, पार्टिंग कहते हैं उसको हम लोग। और दो वैगन उसके जो हैं कैप्साइज हो गए आपके यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका साउथ अप लाइन में हमारा सारा का सारा मूवमेंट रुक गया। और उसी प्रयास में है कि उसको हम जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें। अभी फिलहाल देखिए नुकसान का असेसमेंट अभी चल रहा है हमारा। कोचिंग ऑपरेशन सारे हमने जो है यहाँ पर अभी कंट्रोल किए हुए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 3 ट्रेनें आपकी रिशेड्यूल की हैं और 7 या 8 ट्रेन का हम लोगों ने डाइवर्जन किया हुआ है। लेकिन इस वाली लाइन पर आपकी नॉर्थ डाउन लाइन पर आपका अभी 20 मिनट के अंदर ट्रेन का मूवमेंट, कोचिंग ट्रेन का मूवमेंट दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। पौड़ी के गडौली क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने छापेमारी के बाद एक घर से गुरड़, जो कि हिमालय हिरण की ही एक प्रजाति है, उसके खुर, खाल और फ्रिज से रखा 5 किलो मांस बरामद किया है। मौके पर ही वन विभाग की टीम ने वन्य जीव के शिकार पर 2 अभियुक्त साजिद खान और नेपाल मूल निवासी तुला बहादुर को अपनी कस्टडी में लिया है, जबकि 2 अभियुक्त धनोशी और प्रमोद भंडारी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। कल दिनांक 24 सितंबर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गडोली स्टेट में जो है एक घर में वन्य जीव का मांस पकाया जा रहा है। इस सूचना को मिलते ही जो पौड़ी रेंज नागदेव की हमारी जो टीम है उसके द्वारा तुरंत मौके पर जाकर तलाशी ली गई। और तलाशी लेने पर यह पता चला कि घर में जो है एक वन्य जीव का मांस, उस वन्य जीव के खुर और उस वन्य जीव की जो है खाल मिली है। और प्रथम दृष्टया देखने पर यह पता चल रहा है कि ये जो मांस और खुर है ये घुरड़ प्रजाति के वन्यजीव का है। और इसमें जो है 4 अभियुक्त पाए गए हैं। 4 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर ली गई है और 2 अभियुक्त जो है वो अभी फरार चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। गाजियाबाद के मरियम हॉस्पिटल से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल एक गरीब परिवार की छोटी बच्ची को मरियम हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। इसके लिए हॉस्पिटल की तरफ से एम्बुलेंस सर्विस के 6,000 रुपये मांगे गए, लेकिन गरीब परिवार ने किसी दूसरे हॉस्पिटल से 4,000 रुपये में एम्बुलेंस मंगा ली। इसी बात पर हॉस्पिटल कर्मियों ने अपना गुस्सा उतारा और बच्ची को लगे ऑक्सीजन सप्लाई मास्क को हटा दिया। यह बेहद दर्दनाक और अमानवीय कदम उठाने के बाद अब खबर आ रही है कि उस मासूम बच्ची की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश है। लोग इस अमानवीय कृत्य की निंदा कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मासूम बच्ची की मौत के जिम्मेदार लोग सजा पाएंगे? ऐसी घटनाएं हमारी व्यवस्था और इंसानियत पर कई सवाल खड़े करती है। क्या वाकई पैसा इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो गया? ये जांच का विषय है और दोषियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत है। सर, मेरी बेटी जब सुबह इसे दिक्कत हुई तो मैं सीधे हॉस्पिटल लेके आया। जब हॉस्पिटल आया तो डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा है, इसका बीपी भी 0 है, इसे वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप वेंटिलेटर में रखो। तो बोले कि 20,000 रुपये पर डे का लगेगा। मैंने कहा पैसे को मेरी बच्ची से मत आको, आप मेरी बच्ची को बचाइए और जो भी पैसा होगा मैं आधा घंटे में आपके व्यवस्था करके दे रहा हूँ। इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, ऑक्सीजन वगैरह लगा के, और लड़की को लेकर ऊपर वेंटिलेटर में लगा दिया जाके। 2 घंटे तक हम बैठ रहे, हमें लड़की को देखने नहीं दे रहे, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे। जो गेट में खड़े होते पास की इसलिए दिया जाता है कि पास लेके हम अंदर दिखा के जा सकें, हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे, गेट बंद कर लिए। इसके बाद आप अपनी फिर इसके बाद मैं अपनी बच्ची को लेके मैं हमारे पैनल से बात हो गई कि हम इसे सोधा में ले आओ, यहाँ इलाज होएगा। तो हमारे कंपनी से हमारा पैनल जुड़ा हुआ है सोधा का, तो हम वहाँ लेके जाने गए थे। हम इनके पास गए तो इन्होंने बहुत सारी बातें हमें बता दी
तो मैंने कहा एक काम करिए आप इन्हें डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं इन्हें सोता हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। तो कह रहे ठीक है एम्बुलेंस से बुला लो। मैंने कहा कि आपके पास नहीं है, तो इन्होंने एक कार्ड दिया, तो उस कार्ड से हमने एम्बुलेंस को फ़ोन करा और हमसे कहा एम्बुलेंस वो होनी चाहिए जिसमें वो वेंटिलेटर होना चाहिए, ऑक्सीजन हो और डॉक्टर भी हो। मैंने कहा ठीक है। हमने बात करी तो उसने कहा 6,000 रुपये लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको थोड़ी देर में बता रहे हैं। हमने एक दोस्त से कहा कि ऐसा है कोई एम्बुलेंस है, तो उनने कहा है कि, तो मैंने कहा सोदा हॉस्पिटल जाना है, क्या पैसे लोगे? तो कह रहे 4,000 रुपये। तो मैंने कहा आ जाओ। और मैं इतने में मेरी भांजी ऊपर गई, तो इन लोगों ने एम्बुलेंस आने से पहले ऑक्सीजन हटा रखा था। मेरी भांजी जब भाग के उससे बोला आके कि मामा मुस्कान का तो ऑक्सीजन हटा रखा है। मैं गया तो इन्होंने इतने में फिर नुकसान लगा। परिवार वालों ने एक लिखित शिकायत दी है मेरे कार्यालय के अंदर कि उन्होंने आरोप लगाया कि मरीन हॉस्पिटल के अंदर लापरवाही हुई है। कल ये जो मुद्दा है ये एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में लिया है और हमारे संज्ञान में लिया है। तो पुलिस के माध्यम से हमने उस बच्चे का पोस्टमार्टम कराने का प्रोग्राम उसको बोला है। उसका आज पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम के अंदर मालूम पड़ जाएगा, तथा हमने अस्पताल को भी अपने पक्ष में क्या बोलना है, मतलब व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं अपने पक्ष के अंदर, तथा जो शिकायत वाले हैं जो पीड़ित परिवार है उसको भी मौका दिया जाएगा अपनी बयान दर्ज कराने का, जिससे कि जांच के अंदर कोई किसी तरीके से छोटा इशू न रहे। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर पत्रकार को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भारतीय जनता पार्टी परिवार का विस्तार करते हुए आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद प्रीति, जो कि 217 से निगम पार्षद है, वहीं बात करें ग्रीन पार्क से पार्षद वार्ड 150 से सरिता फोगाट ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। निगम पार्षद प्रीति ने आम आदमी पार्टी में महिलाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई, मैं स्वाति मालीवाल नहीं हूं, मैं प्रीति हूं, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी और घर में घुसकर मारूंगी। आम आदमी पार्टी में महिलाओं के साथ जिस तरह से दुराचार किया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, आम आदमी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। और कहा जिस तरह से दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने धोखा किया है, ये सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों की ही पार्टी है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए पिछले 10 साल से क्या किया, पहले इसकी ऑडिट रिपोर्ट केजरीवाल साहब के मंत्री दें, आतिशी दें। 1000 करोड़ रुपए के लगभग पॉल्यूशन सेस के नाम पर इनके पास पैसा है। वो पिछले सालों में कितना किस मद में पॉल्यूशन के लिए खर्च किया, उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने रखें। कुछ खर्च नहीं किया, उसमें सिर्फ एक ही खर्चा हुआ है, केजरीवाल साहब की फोटो के साथ बड़े बड़े होर्डिंग, और कुछ नहीं है। ये पॉल्यूशन टेम्परेरी जो सॉल्यूशन ये देते हैं उससे ठीक नहीं होता है। 10 साल में पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए क्या परमानेंट सॉल्यूशन इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया, वो बताएं। दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए 1300 इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं। डीटीसी के फ्लीट में क्यों नहीं आई ये बसें आज तक? दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल वे इसीलिए दिया गया था कि दिल्ली के अंदर से जो जाने वाला डीजल व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, वो 65,000 डीजल व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक दिन में दिल्ली से गुजरते थे। वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे की वजह से अब नहीं गुजरते हैं, जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम होता है। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मसूरी लंडौर बाजार स्थित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पंडित दीनदयाल पार्क का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोकार्पण किया। वहीं पंडित दीनदयाल की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर लंडौर विकास समिति द्वारा लंडौर बाजार को मसूरी की विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये बाजार मसूरी का सबसे पुराना बाजार है, परंतु वर्तमान में लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है, जिस वजह से लंडौर बाजार के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। देखिए, आज महान चिंतक, महान विचारक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जयंती है। इस अवसर पर हमने यहाँ पर आज एक दीनदयाल जी की मूर्ति का लोकार्पण, वो पार्क का लोकार्पण यहाँ पर किया है।
यहाँ पर आकर जो लोग आए उनको नमन करें, उनसे प्रेरणा लें कि उन्हीं की प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, क्योंकि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। ये दिशा अगर दी है तो दीनदयाल जी ने दी है। एकात्म मानववाद के जनक भी दीनदयाल जी थे और उसी चिंतन को लेकर हम काम कर रहे हैं। और आज 18 प्रदेशों में और केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस अवसर पर मैं क्षेत्रवासियों ने कुछ मांगे यहाँ पर की है, मैंने उनसे वादा किया है कि शीघ्र हम उनको पूरा करेंगे और लंढौर का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, मसूरी। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।